क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी भर पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं और कुछ लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो फाइनेंशियल लिटरेसी के मायने ही बदल देती है। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि यह बुक क्यों इतनी फेमस है और इसमें क्या खास है जो हर कोई इसे पढ़ने की सलाह देता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी लाइफ के दो फिगर्स को हाईलाइट किया है। एक है उनके पुअर डैड जो उनके रियल डैड थे, और एक है रिच डैड जो उनके बेस्ट फ्रेंड के डैड थे। और इन दोनों के बीच का कंपैरिजन ही बताता है कि अमीर लोग अलग कैसे सोचते हैं। पुअर डैड का माइंडसेट था कि पढ़ो, नौकरी करो और पेंशन का इंतजार करो, लेकिन रिच डैड का माइंडसेट था कि पढ़ो, फाइनेंशियल एजुकेशन लो और अपने पैसों को अपने लिए काम करवाओ। यही दोनों का डिफरेंस है जो पुअर और रिच को अलग करता है। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप भी रिच डैड वाली सोच अपना सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पुअर डैड से। रॉबर्ट के रियल डैड एक हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर थे। उनका माइंडसेट था कि पढ़ाई करो, स्टेबल जॉब करो और पैसे बचाओ। उनका यह सोचना था कि पैसे का मतलब है सिक्योरिटी, और इसलिए वह जिंदगी भर एक सैलरी के लिए काम करते रहे। लेकिन क्या हुआ, उनके पास कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आई और वह हमेशा बिल और लोन में उलझे रहे। और अब बात करते हैं रिच डैड की। रिच डैड रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड के डैड थे। वह फॉर्मल एजुकेशन में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें पैसों के गेम का समझ था। उनका माइंडसेट था कि पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम कराओ। और इस सोच ने उन्हें फाइनेंशियली फ्री बनाया। वह बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाते थे और पैसा उनके लिए काम करता था। यही दोनों सोच का डिफरेंस है। पुअर डैड पैसे को सिर्फ एक जरूरत समझते थे, जबकि रिच डैड पैसे को एक टूल समझते थे। पुअर डैड कहते थे आई कांट अफोर्ड इट, जबकि रिच डैड कहते थे हाउ कैन आई अफोर्ड इट। यह एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। पुअर डैड प्रॉब्लम्स देखते थे और रिच डैड सॉल्यूशंस। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको एक नई कार लेनी है। पुअर डैड कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए नहीं ले सकता। लेकिन रिच डैड कहेंगे कैसे मैं पैसा कमाकर यह कार ले सकता हूं, कैसे मैं इस कार को एक एसेट बना सकता हूं। यही सोच का डिफरेंस है जो पुअर और रिच को अलग करता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि रिच और पुअर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वो अपने पैसे को कहाँ लगाते हैं। रिच लोग अपने पैसे को एसेट्स में लगाते हैं और पुअर लोग अपने पैसे को लायबिलिटीज में। लेकिन ये एसेट्स और लायबिलिटीज होते क्या हैं, चलिए समझते हैं। एसेट वो चीज़ है जो आपके पॉकेट में पैसा डालता है, मतलब आप उसमें पैसा लगाते हो और वो आपको पैसा कमा के देता है। जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, जिससे आपको मंथली रेंट मिलता है। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, जिससे आपको डिविडेंड्स मिलते हैं। बिजनेसेस, जो आपके लिए पैसा कमाते हैं। रॉयल्टीज फ्रॉम बुक्स, म्यूजिक या पैटेंट्स, ये सब एसेट्स हैं क्योंकि ये आपके लिए पैसा बनाते हैं, चाहे आप काम करें या न करें। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालता है, मतलब आप उसमें पैसा लगाते हो और वो आपका पैसा खाता है। जैसे कार लोन, जिसमें आप ईएमआई भर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड लोन, जिसमें आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। पर्सनल लोन्स, और वो घर जिसमें आप रहते हैं, अगर वो आपको रेंट नहीं दे रहा है। वेट, क्या घर भी लायबिलिटी है? हाँ, अगर आप उसमें रह रहे हैं और वो आपको पैसा नहीं दे रहा है तो वो लायबिलिटी है, क्योंकि आप उसके मेंटेनेंस, ईएमआई और टैक्सेस में पैसा लगा रहे हैं। यही वो मिस्टेक है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, जैसे कि लोग सोचते हैं कि उनकी कार या उनका घर उनका एसेट है। लेकिन अगर वो आपको पैसा नहीं दे रहा है बल्कि आपका पैसा खा रहा है तो वो लायबिलिटी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि रिच लोग
एसेट्स को जमा करते हैं और पुअर लोग लायबिलिटीज को, और इसी वजह से पुअर लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। तो अब सवाल यह है कि कैसे आप एसेट्स को जमा कर सकते हैं। पहला, इन्वेस्ट इन इनकम जनरेटिंग एसेट्स जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स या बिजनेसेस। दूसरा, अवॉइड अननेसेसरी लायबिलिटीज जैसे एक्सपेंसिव कार्स, लग्जरी आइटम्स जो आपके पैसे खाते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, पैसे का गेम समझो और सीखो कि कैसे पैसा काम करता है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप अपने पैसे को एसेट्स में लगाएंगे तो एक दिन आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके एसेट्स आपके लिए काम करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं। अगर आपने वो पैसा एक लग्जरी कार में लगाया तो वो लाइबिलिटी है, क्योंकि कार का वैल्यू टाइम के साथ कम होगा और उसका मेंटेनेंस आपका पैसा खाएगा। लेकिन अगर आपने वो पैसा एक रेंटल प्रॉपर्टी में लगाया तो वो एसेट है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपको मंथली रेंट देगा और उसकी वैल्यू भी टाइम के साथ बढ़ेगी। ये है एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे आप अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगले पार्ट के लिए रेडी हो जाओ। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर कोई इग्नोर करता है, लेकिन जो असली में आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज हमें सब कुछ पढ़ाते हैं, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पढ़ाते, और इसी वजह से लोग जिंदगी भर पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि पैसे कैसे काम करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है या कैसे पैसे को ग्रो करना है। तो हम समझेंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है और कैसे आप इसे इंप्रूव कर सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है पैसे को समझना। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको पैसा कमाना आता है, बल्कि यह भी है कि आपको पैसा मैनेज करना, इन्वेस्ट करना और उसे ग्रो करना आता है। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसा एक टूल है, और अगर आपको उस टूल का इस्तेमाल नहीं आता तो आप उसे कभी इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो आप कार को यूज नहीं कर सकते, वैसे ही अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो आप पैसे को यूज नहीं कर सकते। रॉबर्ट ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है, द रैट रेस। यह वह साइकिल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। क्या होता है रैट रेस में? आप नौकरी करते हो, पैसा कमाते हो, फिर आपका पैसा बिल्स, ईएमआई और एक्सपेंसेस में चला जाता है। फिर आपको और पैसे कमाने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है, और यह साइकिल चलता रहता है। लेकिन रिच लोग इस साइकिल से बाहर निकल जाते हैं। कैसे? फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से। रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यह कैसे होता है? फर्स्ट, इन्वेस्ट इन एसेट्स जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेसेस। सेकंड, पैसिव इनकम क्रिएट करो। पैसिव इनकम वह इनकम है जो आपको काम किए बिना मिलता है, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड्स या रॉयल्टीज। थर्ड, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ। बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से सीखो। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप अपने पैसे को एसेट्स में लगाएंगे तो एक दिन आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास 5 लाख रुपए हैं। अगर आपने वो पैसा बैंक में एफडी में लगाया तो आपको 6 से 7% इंटरेस्ट मिलेगा। यह अच्छा है, लेकिन यह आपको फाइनेंशियली फ्री नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आपने वो पैसा एक बिजनेस या रेंटल प्रॉपर्टी में लगाया तो वो आपको मंथली इनकम देगा, और अगर आपने उस इनकम को दोबारा इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा कंपाउंड होकर ग्रो होगा। यही है फाइनेंशियल एजुकेशन का पावर। तो अब सवाल ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट, बुक्स पढ़ो, जैसे रिच डैड, पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और थिंक एंड ग्रो रिच। सेकंड, कोर्सेज करो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा, यूडेमी या यूट्यूब से फाइनेंशियल लिटरेसी के कोर्सेज करो। थर्ड, मेंटोर्स खोजो। उन लोगों से बात करो जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं और उनसे सीखो। फोर्थ, स्टार्ट स्मॉल। छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करो, जैसे म्यूचुअल फंड्स या एसआईपीज। फिफ्थ,
लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। फाइनेंशियल जर्नी में मिस्टेक्स होंगी, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है, योर माइंडसेट। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पुअर और रिच के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस उनकी सोच का है। पुअर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, और रिच लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना एक गेम है। तो अगर आप भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। पुअर माइंडसेट वो है जिसमें लोग पैसे को एक प्रॉब्लम समझते हैं। उनका फोकस होता है कि पैसे नहीं हैं, इसलिए नहीं कर सकते। लेकिन रिच माइंडसेट वो है जिसमें लोग पैसे को एक सॉल्यूशन समझते हैं। उनका फोकस होता है कि कैसे पैसा कमाकर यह कर सकते हैं। जैसे कि पुअर माइंडसेट, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। रिच माइंडसेट, कैसे मैं पैसा कमाकर इन्वेस्ट कर सकता हूं। यही सोच का अंतर है जो गरीब और अमीर को अलग करता है। एक और चीज जो लोगों को फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने से रोकती है, फियर और डाउट। लोग डरते हैं कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट फेल हो गया तो, या अगर मुझे लॉस हो गया तो। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि फेलियर एक पार्ट है सक्सेस का। अगर आप डर कर बैठ जाओगे तो कभी फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। रिच लोग भी फेल होते हैं, लेकिन वे अपने फेलियर से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है, तो आपको अपने फियर और डाउट को काबू करना होगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल गोल्स की। अगर आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है, तो आपको क्लियर गोल्स सेट करने होंगे। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं और आपको मोटिवेटेड रखते हैं। तो कैसे सेट करें फाइनेंशियल गोल्स? फर्स्ट, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना, जैसे इमरजेंसी फंड बनाना, क्रेडिट कार्ड का लोन क्लियर करना, छोटे इन्वेस्टमेंट्स शुरू करना। सेकंड, मीडियम टर्म गोल्स बनाना, जैसे कार लेना, घर का डाउन पेमेंट देना, बिजनेस शुरू करना। थर्ड, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना, जैसे रिटायरमेंट के लिए पैसा बनाना, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। आपके गोल्स स्पेसिफिक और रियलिस्टिक होने चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपका गोल है कि 5 साल में 50 लाख रुपए जमा करना है, तो आपको हर महीने 80,000 रुपए सेव करने होंगे। अगर आपने इसे एसआईपी में इन्वेस्ट किया, तो कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा ग्रो होगा। और अगर आपने डिसिप्लिन के साथ इस प्लान को फॉलो किया, तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। यही है फाइनेंशियल प्लानिंग का पावर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड करते हैं, या तो नौकरी या बिजनेस। लेकिन रिच लोग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं। मतलब उनके पास पैसा आने के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। तो हम समझेंगे कि कैसे आप भी अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हैं। पहले बात करते हैं करियर ग्रोथ की। अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और अपनी इनकम को बढ़ाएं। कैसे? फर्स्ट, अपस्किल करो। न्यू स्किल्स सीखो जो आपकी जॉब में वैल्यू ऐड करें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या डेटा एनालिसिस। सेकंड, नेटवर्किंग करो। अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स से कनेक्ट करो और उनसे सीखो। थर्ड, प्रमोशन के लिए प्रिपेयर करो। अपने बॉस को दिखाओ कि आप में पोटेंशियल है और आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो। फोर्थ, स्विच करो अगर ज़रूरत हो। अगर आपकी करंट जॉब में ग्रोथ नहीं है, तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्विच करो। करियर ग्रोथ से आपकी इनकम बढ़ेगी और आप ज़्यादा पैसा सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस की। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो आपको अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। लेकिन बिजनेस शुरू करना ईजी नहीं है, इसमें रिस्क है। लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करें, तो ये आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। कैसे शुरू करें? फर्स्ट, फाइंड अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। ऐसा बिजनेस शुरू करो जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। जैसे कि अगर लोगों को हेल्थी फूड की कमी है, तो आप हेल्थी फूड डिलीवरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सेकंड, स्टार्ट स्मॉल। बिजनेस शुरू करते समय ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप छोटे से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। थर्ड,
फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अपने कस्टमर्स को हैप्पी रखो और वे आपको रिपीट बिजनेस देंगे। फोर्थ, री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आए उसे दोबारा बिजनेस में लगाओ ताकि वह ग्रो हो सके। अब बात करते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की। रिच लोग सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं करते, उनके पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं जिससे उनकी इनकम आती है। कैसे क्रिएट करें मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स? फर्स्ट, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। अगर आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स मिलते हैं। सेकंड, रेंटल इनकम। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसे रेंट पर देकर मंथली इनकम कमा सकते हैं। थर्ड, साइड हसल्स। आप अपनी हॉबीज या स्किल्स को पैसे कमाने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन कोर्सेज बनाना। फोर्थ, रॉयल्टीज। अगर आप कोई बुक लिखते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं या कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको उसकी रॉयल्टीज मिल सकती है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करने से आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ती है और आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आपकी नौकरी से आपकी मंथली इनकम है 1,00,000 रुपए। आपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है जिससे आपको 10,000 रुपये महीना डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स से मिलते हैं। आपने एक रेंटल प्रॉपर्टी ली है जिससे आपको 20,000 रुपये महीना रेंट मिलता है। आपने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिससे आपको 15,000 रुपये महीना एड रेवेन्यू मिलता है। तो आपकी टोटल मंथली इनकम है 1,45,000 रुपये। और अगर आपकी नौकरी चली भी जाए तो आपके पास दूसरे इनकम स्ट्रीम्स हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। यही है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का पावर। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर आप करियर ग्रो करना चाहते हैं तो आप स्किल करो और नेटवर्किंग करो। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक आइडिया चूज करो और उस पर काम करो। अगर आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग और साइड हसल्स शुरू करो। एक्शन ही आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है, इन्वेस्टिंग। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप पैसे को सिर्फ बैंक में रखेंगे तो वह ग्रो नहीं होगा। महंगाई की वजह से उसका वैल्यू कम होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो वह आपके लिए काम करेगा और आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएगा। तो हम समझेंगे कि कैसे आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और कंपाउंडिंग के पावर को यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के कई टाइप्स होते हैं। आपको अपने रिस्क और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से चूज करना है। फर्स्ट, स्टॉक्स। स्टॉक्स में आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं। सेकंड, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं। यह एक सेफ ऑप्शन है क्योंकि रिस्क डाइवर्सिफाइड होता है। थर्ड, रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। आपको रेंटल इनकम मिलता है और प्रॉपर्टी का वैल्यू भी टाइम के साथ बढ़ता है। फोर्थ, गोल्ड एंड ईटीएफ्स। गोल्ड एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है और ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, में आप गोल्ड या स्टॉक्स को ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। फिफ्थ, क्रिप्टो करेंसी। यह एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर इन्वेस्टमेंट का अपना रिस्क और रिवॉर्ड होता है, आपको अपने हिसाब से चूज करना है। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके पैसे पर जो भी रिटर्न आता है वह दोबारा इन्वेस्ट हो जाता है और उसका रिटर्न भी आपको मिलता है। जैसे कि अगर आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया और उसका रिटर्न 10% है तो पहले साल आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। अगले साल आपका इन्वेस्टमेंट 1,10,000 रुपए हो जाएगा और उसका रिटर्न 11,000 रुपए होगा। यह साइकिल चलता रहेगा और आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो होगा। कंपाउंडिंग का पावर टाइम के साथ बढ़ता है, इसलिए जितनी जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना बेटर है। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप 25 साल की उम्र में 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं और उसका रिटर्न 12% है। 60 साल की उम्र तक आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 5,50,00,000 रुपए हो जाएगा।
लेकिन अगर आप 35 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,50,00,000 रुपए होगा। यही है कंपाउंडिंग का पावर। जल्दी शुरू करो और ज्यादा बेनिफिट उठाओ। इन्वेस्ट करते समय एक और इंपॉर्टेंट रूल है, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपने पैसे को एक ही जगह मत लगाओ। जैसे कि अगर आपने सारा पैसा स्टॉक्स में लगाया और मार्केट क्रैश हो गया तो आपका सारा पैसा गया। लेकिन अगर आपने पैसा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड में बांट दिया है तो रिस्क कम हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास 50,000 रुपए हैं। अगर आपने 20,000 रुपए स्टॉक्स में लगाया, 15,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में, 10,000 रुपए रियल एस्टेट में और 5,000 रुपए गोल्ड में, तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड होगा। अगर स्टॉक्स में लॉस भी हो गया तो म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट का प्रॉफिट लॉस को कवर कर देगा। यही है डाइवर्सिफिकेशन का पावर। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप अपने पैसे को ट्रैक नहीं करते तो आपका पैसा आपको ट्रैक कर देगा। मतलब आपका पैसा कंट्रोल में नहीं होगा, बल्कि आप पैसे के कंट्रोल में होंगे। तो हम समझेंगे कि कैसे आप बजटिंग, सेविंग और ट्रैकिंग से अपने पैसों को बेटर मैनेज कर सकते हैं। बजटिंग का मतलब है कि आप अपनी इनकम और खर्चों को प्लान करते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा कहाँ जाएगा, जैसे कि कितना पैसा आपको बिल्स में लगाना है, कितना पैसा आपको सेव करना है, कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। बजटिंग से आप अपने पैसे को कंट्रोल में ले सकते हैं और बेकार के खर्चों को अवॉइड कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि बजट कैसे बनाएं। फर्स्ट, अपनी इनकम कैलकुलेट करो। सबसे पहले अपनी टोटल मंथली इनकम कैलकुलेट करो। यह आपकी सैलरी, साइड इनकम या कोई और सोर्स हो सकता है। सेकंड, अपने खर्चों को डिवाइड करो, जैसे कि फिक्स्ड खर्चे, रेंट, ईएमआई, बिल्स, वेरिएबल खर्चे, ग्रोसरीज, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। थर्ड, 50-30-20 रूल फॉलो करो। मतलब 50% इनकम को जरूरतों पर खर्च करो, रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज। 30% इनकम को इच्छाओं पर खर्च करो, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग। 20% इनकम को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ। फोर्थ, ट्रैक योर स्पेंडिंग। हर महीने अपने खर्चों को ट्रैक करो और देखो कि आप अपने बजट के हिसाब से हैं या नहीं। बजटिंग के साथ ही सेविंग भी बहुत ज़रूरी है। सेविंग का मतलब है कि आप अपनी इनकम का एक हिस्सा अलग रख देते हैं फ्यूचर के लिए। क्यों सेविंग ज़रूरी है? फर्स्ट, इमरजेंसी फंड के लिए। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। एक्सीडेंट, हेल्थ इश्यूज या जॉब लॉस हो सकता है। इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियली सिक्योर रखता है। सेकंड, फाइनेंशियल गोल्स के लिए। अगर आपको कार लेना है, घर लेना है या वर्ल्ड ट्रिप पर जाना है तो सेविंग आपको अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगी। थर्ड, पीस ऑफ माइंड के लिए। सेविंग से आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होता और आप जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि कैसे इफेक्टिवली सेव करें। फर्स्ट, ऑटोमेट योर सेविंग्स। अपने बैंक अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिकली सेविंग्स अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए। सेकंड, कट अननेसेसरी खर्चे, जैसे कि ज्यादा बाहर खाना, फालतू की शॉपिंग करना या अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस। थर्ड, सेट सेविंग्स गोल्स, जैसे कि 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड बनाना या डाउन पेमेंट के लिए पैसा जमा करना। बजटिंग और सेविंग के साथ ही अपने पैसों को ट्रैक करना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे ट्रैक करें? फर्स्ट, यूज़ ऐप्स। मिंट, वाइनैब या पॉकेट गार्ड जैसे ऐप्स यूज़ करो जो आपके खर्चों को ऑटोमेटिकली ट्रैक करते हैं। सेकंड, मेंटेन अ स्प्रेडशीट। एक्सेल या गूगल शीट्स में अपने खर्चों को मैन्युअली ट्रैक करो। थर्ड, रिव्यू मंथली। हर महीने अपने खर्चों और सेविंग्स को रिव्यू करो और देखो कि आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग हैं या नहीं। ट्रैकिंग से आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप अननेसेसरी खर्चों को रिड्यूस कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपकी मंथली इनकम है 50,000। आपने 50-30-20 रूल फॉलो किया। 25,000 ज़रूरतों पर खर्च किया, रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज। 15,000 इच्छाओं पर खर्च किया, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग। 10,000 सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में लगाया। आपने अपने खर्चों को ट्रैक किया
और देखा कि आपने 2000 ज्यादा शॉपिंग पर स्पेंड कर दिया। अगले महीने आपने शॉपिंग पर कंट्रोल किया और 2000 एक्स्ट्रा सेव किया। यही है बजटिंग और ट्रैकिंग का पावर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी आता है, कर्ज। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कर्ज एक टूल है। अगर आप इसे सही तरह से यूज करें तो यह आपको अमीर बना सकता है, लेकिन अगर आप इसे गलत तरह से यूज करें तो यह आपको फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हम समझेंगे कि कैसे आप अपने कर्जों को मैनेज कर सकते हैं और कैसे आप फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कर्ज दो टाइप्स का होता है, अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज। फर्स्ट, अच्छे कर्ज। ये वह कर्ज है जो आपको पैसा बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि होम लोन। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगा। बिजनेस लोन। अगर आप बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट्स बढ़ेगा। एजुकेशन लोन। अगर आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं तो उसका रिटर्न आपको ज्यादा इनकम के रूप में मिलेगा। सेकंड, बुरे कर्ज। यह वह कर्ज है जो आपका पैसा खाता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का कर्ज। ज्यादा ब्याज की वजह से आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। पर्सनल लोन फॉर लग्जरी आइटम्स, जैसे कि महंगी गाड़ी या वेकेशंस के लिए लोन लेना। तो आपको अच्छे कर्ज को लेना चाहिए और बुरे कर्ज को अवॉइड करना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि कर्ज को कैसे मैनेज करें। फर्स्ट, सबसे पहले अपने सभी कर्जों की लिस्ट बनाएं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, एटसेट्रा। सेकंड, प्रायोरिटाइज हाई इंटरेस्ट लोन। सबसे पहले हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लियर करें, जैसे कि क्रेडिट कार्ड लोन, क्योंकि ये आपका सबसे ज्यादा पैसा खाते हैं। थर्ड, मेक अ रीपेमेंट प्लान। हर महीने अपने लोन्स को क्लियर करने के लिए एक प्लान बनाएं, जैसे कि ईएमआई कैसे मैनेज करनी है और एक्स्ट्रा पैसा कहां से सेव करना है। फोर्थ, अवॉइड न्यू लोन्स। जब तक आप अपने पुराने नहीं लोन्स को क्लियर नहीं किया तब तक नए लोन्स लेने से बचें। कर्जों को क्लियर करने का एक इफेक्टिव मेथड है स्नोबॉल मेथड। इसमें आप सबसे छोटे लोन्स को पहले क्लियर करते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े लोन्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 10,000 का क्रेडिट कार्ड लोन है, 50,000 का पर्सनल लोन है और 5 लाख का होम लोन है, तो पहले क्रेडिट कार्ड लोन को क्लियर करें, फिर पर्सनल लोन को क्लियर करें और लास्ट में होम लोन को क्लियर करें। यह मेथड आपको मोटिवेशन देता है क्योंकि आपको जल्दी रिजल्ट्स दिखते हैं। दोस्तों, कर्जों को मैनेज करने के बाद अब बात करते हैं कि कैसे आप फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। फर्स्ट, इमरजेंसी फंड बनाएं। अपने पास कम से कम 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रखें, ताकि अगर कोई अचानक से खर्च आए तो आपको लोन लेने की जरूरत ना पड़े। सेकंड, अपने इनकम से कम स्पेंड करें। मतलब अगर आपकी इनकम 50,000 है तो 40,000 में अपनी लाइफ मैनेज करें। थर्ड, इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। अपने पैसों को एसेट्स में लगाएं ताकि वो आपके लिए काम करें। फोर्थ, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब आपकी इनकम बढ़े तो अपने खर्चे को भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं। फिफ्थ, पैसों की समझ आपको फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री बनाती है। बुक्स पढ़ें, कोर्सेज करें और अपने फाइनेंसेस को समझें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को डायरेक्शन देता है, फाइनेंशियल गोल्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपके पास क्लियर गोल्स नहीं हैं तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं बन सकते। गोल्स आपको फोकस और मोटिवेशन देते हैं। तो हम समझेंगे कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट कर सकते हैं, उन्हें अचीव कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट करें। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म गोल्स। ये वो गोल्स होते हैं जो आप 1 से 2 साल में अचीव कर सकते हैं, जैसे कि इमरजेंसी फंड बनाना, क्रेडिट कार्ड लोन को क्लियर करना, एक छोटा इन्वेस्टमेंट शुरू करना। सेकंड, मीडियम टर्म गोल्स। ये वो गोल्स होते हैं जो आप 3 से 5 साल में अचीव कर सकते हैं,
जैसे कि घर का डाउन पेमेंट देना, कार लेना, बिजनेस शुरू करना। थर्ड, लॉन्ग टर्म गोल्स। ये वो गोल्स होते हैं जो आप 10 से 20 साल में अचीव कर सकते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, ड्रीम हाउस बनाना। आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। गोल्स सेट करने का एक बहुत अच्छा मेथड है स्मार्ट फ्रेमवर्क। स्मार्ट का मतलब है एस फॉर स्पेसिफिक। आपका गोल क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे कि मुझे 50 लाख रुपए जमा करने हैं रिटायरमेंट के लिए। एम फॉर मेजरेबल। आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए, जैसे कि मुझे हर महीने 20,000 रुपए सेव करने हैं। ए फॉर अचीवेबल। आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए, मतलब आपके पास रिसोर्सेज और टाइम होना चाहिए। आर फॉर रेलेवेंट। आपका गोल आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी होना चाहिए, जैसे कि मुझे अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना है। टी फॉर टाइम बाउंड। आपके गोल का एक टाइम लिमिट होना चाहिए, जैसे कि मुझे 5 साल में 30 लाख जमा करने हैं। स्मार्ट फ्रेमवर्क से आप अपने गोल्स को अच्छे से सेट और अचीव कर सकते हैं। गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेशन और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ों से आप मोटिवेटेड और डिसिप्लिन्ड रह सकते हैं। फर्स्ट, विजुअलाइज योर सक्सेस। अपने गोल्स को सोचा करो, जैसे कि सोचो कि आपका ड्रीम हाउस कैसा होगा या आपकी रिटायरमेंट लाइफ कैसी होगी। सेकंड, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। जब आप कोई छोटा गोल अचीव करें तो उसे सेलिब्रेट करें, जैसे कि अगर आपने इमरजेंसी फंड बनाया है तो खुद को ट्रीट दो। थर्ड, स्टे फोकस्ड। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें और अपने गोल्स पर फोकस रखें। फोर्थ, लर्न फ्रॉम फेलियर। अगर आपको कोई फेलियर मिले तो घबराओ नहीं, उससे सीखो और आगे बढ़ो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपका गोल है कि 5 साल में 30 लाख रुपए जमा करना है। आपने स्मार्ट फ्रेमवर्क यूज किया और अपना गोल सेट किया। मुझे 5 साल में 30 लाख जमा करने हैं ताकि मैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा रखूं। आपने हर महीने 50,000 सेव करने का प्लान बनाया। आपने अपनी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किया। हर महीने आपने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक किया और देखा कि आप अपने गोल के अनुसार चल रहे हैं। 5 साल बाद आपने अपना गोल अचीव कर लिया और अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा जमा कर लिया। यही है फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसिप्लिन का पावर। दोस्तों, हमने इस वीडियो में रिच डैड पुअर डैड के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स एक्सप्लोर किए हैं। चलिए एक बार फिर से उन पॉइंट्स को रिकैप करते हैं। फर्स्ट, माइंडसेट मैटर्स। गरीब और अमीर के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच का है। अमीर लोग पैसे को एक टूल समझते हैं और गरीब लोग पैसे को एक प्रॉब्लम। सेकंड, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। अमीर लोग एसेट्स इकट्ठा करते हैं जो उनके लिए पैसा बनाते हैं। गरीब लोग लायबिलिटीज इकट्ठा करते हैं जो उनका पैसा खाते हैं। थर्ड, फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसे का गेम समझना जरूरी है। अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आप पैसे को इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते। फोर्थ, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अमीर लोग एक इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं करते, वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस और पैसिव इनकम। फिफ्थ, बजटिंग एंड सेविंग। अपने पैसे को ट्रैक करना और सेव करना बहुत ज़रूरी है। बजटिंग से आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में ले सकते हैं। सिक्स्थ, लोन मैनेजमेंट। गुड लोन और बैड लोन में अंतर समझना ज़रूरी है। हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लियर करना और फालतू के कर्जों को अवॉइड करना चाहिए। सेवेंथ, फाइनेंशियल गोल्स। क्लियर फाइनेंशियल गोल्स सेट करना और उन्हें अचीव करने के लिए डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। एथ, ओवरकमिंग चैलेंजेस। फाइनेंशियल जर्नी में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उनसे घबराओ नहीं, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। अब बात करते हैं कि आज से आप क्या कर सकते हैं। स्टार्ट टुडे। कल का इंतज़ार मत करो, आज से शुरू करो। अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करो, अपने लोन्स को क्लियर करो और अपने इन्वेस्टमेंट्स को शुरू करो। सेट क्लियर गोल्स। अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करो, जैसे कि इमरजेंसी फंड बनाना,
लोन क्लियर करना या रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना। इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एजुकेशन। बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सीखो। फाइनेंशियल नॉलेज आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएगी। टेक स्मॉल स्टेप्स। फाइनेंशियल फ्रीडम एक रात में नहीं आती। स्मॉल स्टेप्स लेते रहो और अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। शेयर योर जर्नी। अपनी फाइनेंशियल जर्नी को दूसरों के साथ शेयर करो, उन्हें इंस्पायर करो और उनकी हेल्प करो। ये सब स्टेप्स आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाएंगे और आपकी लाइफ को बेटर बनाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो रिच डैड पुअर डैड पर। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और वीडियोस से इंस्पायर होते रहें। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी कैसी चल रही है और आपने इस वीडियो से क्या सीखा है। हम आपकी स्टोरीज सुनना पसंद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।